टेक्निकली आपने कभी मिडिल ऑर्डर को बैट्समैन बनाया ही नहीं। वो टीम जो मिकी आर्थर खिला गया, आप उस टीम को किसी ना किसी तरह से उसी को वापस लेके आते। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। बहुत सी बातें होने वाली हैं कि पिछले 3-4 सालों में जितने भी आईसीसी इवेंट हुए हैं उनमें पाकिस्तान का डिक्लाइन क्यों है। मैं आपको नाम लेके बताता हूँ। 2022 के वर्ल्ड कप के बाद इवन 22 का वर्ल्ड कप भी मैं उसमें शामिल करूंगा। आपका 2023 वनडे वर्ल्ड कप है, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप है, 2025 में आपकी एक चैंपियन ट्रॉफी है, 25 का एशिया कप है और आज आपके पास 2026 की एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको 3-4 आईसीसी इवेंट ऐसे बताए हैं जिसमें पाकिस्तान टीम अगले मरहले में नहीं जा सकी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम नहीं क्वालिफाई कर सकी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने जब नॉन ओपनर्स को, बाबर आजम और रिजवान की बात करने वाला हूँ, जब आपने बाबर रिजवान को ओपन पे डाला तो हुआ क्या कि जो आपके मेन ओपनर्स थे वो नीचे आ गए। तो आपने अपने 2 बंदे ऐसे ऊपर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। आप 2021 वर्ल्ड कप, 22 वर्ल्ड कप, 22 एशिया कप, 24 का वर्ल्ड कप ये देखेंगे तो बाबर और रिजवान ने ओपन की है ये 3 आईसीसी इवेंट में। और पाकिस्तान को ये एक नॉर्मल स्टार्ट देते थे कि 15 ओवर में 110 किया और 2 आउट हैं, और फिर एक्सपेक्ट किया कि नीचे ऐसे बंदे हों जो छक्के लगा सकें। उसमें फिर ट्राई आउट करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। इफ्तिखार अहमद को, खुशदिल शाह को देखें आप, हैदर अली की मिसाल सामने आई, आसिफ अली का नाम आया, रिसेंट टाइम्स में अब्दुल समद, इरफान खान नियाजी, हसन नवाज का नाम लिया गया, नवाज शदाब को भेजने की कोशिश की गई। यानी कि ऐसे बंदों का इंतखाब किया गया कि जो फिर बड़ी शॉटें लगा सके। तो टेक्निकली पाकिस्तान ने मिडिल ऑर्डर कभी बनाया ही नहीं। ये तो बायलैटरल सीरीज की बात है कि बाबर और रिजवान ने उस टाइम पे बहुत 50s भी की हैं। आप इनका रिकॉर्ड उठा उठा के देखेंगे तो आपको 23-23, 25-25 50 नजर आएंगी। They were heavily consistent in the bilaterals. They were doing good in the PSL, but when it came to international cricket and when it came to World Cups, they heavily flopped. आप 2022 का एशिया कप देखें, 2022 का टी20 वर्ल्ड कप देखें, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप देखें तो आपको नजर आएगा कि आपके जो ओपनर्स हैं बाबर एंड रिजवान, दे फ्लॉप्ड। व्हेन दे फ्लॉप्ड तो मिडिल ऑर्डर तो आपका कभी था ही नहीं। फिर आपने क्या करना शुरू किया? इफ्तिखार अहमद को नीचे से नीचे करने की कोशिश की, क्योंकि आपने कहा वो हिटर है। जब आपके ऊपर से 2 विकेटें गिर गई हैं तो आपने नवाज को भेज दिया, शदाब को भेज दिया, खुशदिल को भेज दिया, आसिफ अली को भी आपने नीचे छुपाने की कोशिश की, क्योंकि वो आपने कहा हिटर है, उसको वो 5 ओवर्स मिलेंगे तो वो अपनी इनिंग्स खेल पाएगा। तो टेक्निकली आपने कभी मिडिल ऑर्डर को बैट्समैन बनाया ही नहीं। आपने टू मैनी ऑलराउंडर्स हु कैन बैट, हु कैन बॉल, शदाब, नवाज, इमाद, शदाब, नवाज एंड इमाद, can you believe they have played so many ICC events without any performance? They were consecutively playing ICC events. 2016 में नवाज होता है, 2017-19 के जो ICC इवेंट्स थे उसमें इमाद खेलता है, और 2021 का टी20 वर्ल्ड कप इमाद खेलता है, 22 में नवाज आ जाता है, 23 में नवाज होता है, 24 में नवाज नहीं होता, 24 में इमाद होता है, फिर 26 में फिर नवाज आ जाता है। So you are not getting rid of this Imad and नवाज, शहीन एंड हारिस। कभी शहीन होता है, कभी हारिस होता है, तो कभी दोनों होते हैं। हम कोई आईसीसी इवेंट क्यों नहीं देखते जिसमें शहीन ना हो या हारिस ना हो या इमाद नवाज ना हो? इनके अलावा भी आपकी बहुत सी क्रिकेट बाकी है। आपके पास ऐसे यंगस्टर्स हैं, मैं नाम लेने को तैयार हूँ। जस्ट आस्क मी, आई कैन नेम देम। आई कैन नेम इरफात मिनहास हु हैज़ बीन अ वेरी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर। आई कैन नेम मेहरान मुमताज़ who has performing very well with the bat with the ball। अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो आपने आमिर जमीन को तो ज़ाया कर दिया, बट आमिर जमाल इज़ अ स्टिल वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, लेकिन आप फहीम अशरफ में फंसे हुए हैं। वो टीम जो मिकी आर्थर खिला गया, आप उस टीम को किसी ना किसी तरह से उसी को वापस लेके आते हो। वही प्लेयर्स आपके सर्किट में आते हैं, परफॉर्मेंसेज देते हैं नहीं देते वो आपके सामने ही है। इसमें मेरा कहने से या मेरे ना कहने से कोई बात सही या गलत नहीं हो जाएगी। न्यूजीलैंड टूर था 2024 में, जब आप डिसअपॉइंट हुए, 2025 में गलबन जब आप डिसअपॉइंट हुए चैंपियन ट्रॉफी के रिजल्ट से, आप आकिफ जवेद को लेके गए। उसने वहां बॉलिंग करके बता दिया कि अगर डोमेस्टिक के प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट की जाए तो बंदा परफॉर्मेंस दे सकता है। उसके बाद आपने क्या किया? सुफियान मुकीम ने वहां परफॉर्मेंस दी, आपने क्या किया उसके साथ? सुफियान बाहर हो गया, आकिफ जवेद बाहर हो गया, वो सारी लॉट वो जो आपने भेजी थी सारी बाहर हो गई। ये शहीन, नसीम जिन पे गुस्सा वक्ती तौर पे निकालते हैं, आई हैव ऑब्जर्व्ड
इन मैनी आईसीसी इवेंट्स, व्हेन आईसीसी इवेंट कम्स, आप इन्हीं प्लेयर्स को वापस ले आते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट द पॉइंट इज कि ये परफॉर्मर्स नहीं है। इनको 6-6 7-7 साल हो गए हैं, इन्होंने कोई वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि आप इनको कह सकें कि यार ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं आपके। नहीं, ये आपके बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। तो आपका जेन्युइन इशू ये था कि आपने कभी मिडिल ऑर्डर बनाया ही नहीं। इवन जब आप पीएसएल में भी परफॉर्मेंस देखते हैं ना, दे ऑल आर ओपनर्स। बाबर आजम के रन्स होते हैं, फ़खर जमान के रन्स होते हैं, साइम अयूब के रन्स होते हैं, रिजवान हमेशा रन्स में होता है। जो भी लड़का आपको आता है, मोहम्मद हारिस हो जाए या कोई भी हो जाए, ओपनर्स ही आपके रन्स करते हैं। आपकी विकेट्स ही ऐसी हैं, आपकी पिचेस ही ऐसी हैं कि वहाँ पे ओपनर्स आउट ही नहीं होते। वो इतनी लंबी बारी ले जाते हैं कि फिर मिडिल ऑर्डर की वो जगह बनती नहीं है, आपको हिटर्स ही मिलते हैं। और आप जब पीएसएल से कोई बंदा पाकिस्तान टीम में इंडक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, अगर कोई थोड़ा सा बंदा बारी लेके खेलने वाला होता है, आप उसे कहते हैं किक आउट, ये बंदा नहीं चाहिए, हमें हिटर्स चाहिए, हमें वो स्लॉगर्स चाहिए। भाई स्लॉगर्स की कोई जगह नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिलीव मी, हैरी ब्रुक ने जो सेंचुरी मारी पाकिस्तान के खिलाफ, एक भी शॉट स्लॉग नहीं थी। दे वर ऑल टाइमिंग, दे वर ऑल प्लेसमेंट्स। संजू सैमसन ने जो इनिंग्स खेली, एक भी शॉट उसमें टुल्ला नहीं था, जो हम एक अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं वो टुल्ला। एक भी टुल्ला उसमें नहीं था। दे वर ऑल प्रॉपर शॉट्स। तो आप हार्दिक पांड्या भी स्लॉगर नहीं है, आप उसकी शॉटें देखेंगे ना, दे आर क्लासिकल शॉट्स। आपका ये जो मेथड है ना, ये मेथड ही गलत है कि हमें टुल्ले मिल जाएं, हमें पीएसएल से वो हिटर्स मिल जाएं। पीएसएल की फ्लैट विकेटों पे, छोटी बाउंड्री पे आपको ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे जो आपको तेज खेल कर देंगे, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे तो वो हेविली एक्सपोज होंगे। तो आपका जो मेथड है ना, मेथड वही गलत है। वो बीज जो आपने 2021 में बोया था, आज हम उसको काट रहे हैं। कितने साल हो गए हैं। वही ड्रॉबैक्स हैं कि आपके ओपनर्स मिडिल ऑर्डर में फंसे हुए हैं। इस टीम में आपके पास 6 ओपनर्स हैं। बाबर भी ओपन है, उस्मान भी ओपन है, फ़खर जमान भी ओपन है, फरहान भी ओपन है, साइम अयूब भी ओपन है। उसकी वजह यह है कि आपके पास हैं ही ओपनर्स। आपके सर्किट में आते ही ओपनर्स हैं, क्योंकि परफॉर्मर्स ओपनर्स होते हैं। जो आपके पीएसएल के परफॉर्मर्स होते हैं वो ओपनर्स होते हैं। कभी भी आप कोई भी मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं देखेंगे जो रन्स में होगा, क्योंकि उसकी बारी ही नहीं आती। आपके ये प्लेयर्स पीएसएल में तो अच्छा करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये इतना अच्छा नहीं करते, क्योंकि इनको आदत ही नहीं ऐसा खेलने की। तो आपको अगर अपनी क्रिकेट को ठीक करना है, तो आपको पहले अपना मेथड ठीक करना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं ख़त्म करेंगे, यार ये रिजल्ट्स तो आएंगे, हमें तो आदत हो गई है, लेकिन ये जो नए फैंस हैं ना, इनका दिल इतना बड़ा नहीं है कि ये इतनी बड़ी बड़ी शिकस्त को बर्दाश्त कर सकें।